सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। आज हम सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान की पूरी टीम हमारे बस्तर के वरिष्ठ और विधायक कहना चाहिए, हम तो उनको श्रद्धेय माननीय बड़े भैया के नाम से लकेश्वर बघेल जी के नाम से हम संबोधित करते हैं। और आज उनके सरकारी बंगला शंकर नगर राजधानी रायपुर पर हम पधारे हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमारे बीच लकेश्वर भैया भी यहाँ उपस्थित हैं और आज हम जिस विषय पे जो हमारा काफ़ी संवेदन, काफ़ी गंभीर मुद्दे पर हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारे बस्तर पूरे जो बीजापुर जिला है, जहाँ सिलगेर की घटना घटित हुई है पिछले 17 तारीख को और 12 से आंदोलन चल रहा है। आज 22-25 दिन हो गए हैं। आज भी हमारे 24-25 गांव के आसपास के 4-5 हजार लोग आज भी हमारे आदिवासी वहां उस मैदान पे अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, जिनमें उनकी प्रथम मांग है कि फोर्स को यहां से कैंप हटाया जाए और भी जो उनकी मांगे हैं, क्योंकि ये आज की वस्तुस्थिति पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सांसद बस्तर के दीपक बैज के साथ और अपने 7 विधायक उसमें कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की वहाँ वस्तुस्थिति को, और उस वस्तुस्थिति की जो रिपोर्ट तैयार की गई कल माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिए हैं। और उसी में हमारे लकेश्वर बघेल जी जो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लकेश्वर भैया जो हैं वो मूल तक पूरी वहाँ की जो स्थिति है बस्तर का काफ़ी नज़दीक से देखा हुआ है, और उनकी क्या इस जो सिलगेर की घटना जो घटी है इसके पीछे क्या उनके विचार हैं और क्यों हुई है, इस बारे में हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमारी जो सिलगेर आदिवासी घटना घटित हुई है, नरसंहार जो हुआ है, इस बारे में उनका क्या मंतव्य है, सुनिए उन्हीं के। लकेश्वर भैया, सर्वप्रथम पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सेवा जोहार। तो सबसे बड़ी बात ये तो ये जो घटना हुई सिलगेर की, एक निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटना होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जिस उद्देश्य से काम कर रही है, सबका विश्वास, क्षेत्र का विकास, सुरक्षा, उसके माध्यम से काम करना चाह रही है। लेकिन इस बीच में जो घटना हुई बहुत निंदनीय है। मैं उस सिलगेर में जगरगुंडा होते हुए मैं बीजापुर में 80 के दशक में गया था। वो सिलगेर ग्राम इतना विकसित ग्राम था, बहुत सभ्य लोग रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में वो गांव ऐसा वीरान हो गया है, जो आदमी तो आना जाना ऐसा बंद हो गया है। उसको देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो ऐसा स्थिति कैसा, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, और लेकिन आज वो गांव कैसे वीरान हो गया। कोई ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना राशन की दुकान है, ना सरपंच का ठिकाना नहीं, ऐसा गांव हो गया है। और उससे मेरा बड़ा दुख लगा। सबसे बड़ी बात मेरा निवेदन है सारे लोगों से, उस क्षेत्र के लोगों से, तो विकास तो जरूरी है, रोड तो पहुंचना पड़ेगा, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा सबको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी ही हम लोग का उद्धार होगा। बिना शिक्षा के, बिना किसी प्रकार के बुनियादी सुविधा के हम लोगों का आदिवासी को कभी विकास हो नहीं सकता। उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरा खास कार्य हुआ है सब लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, जो जिस स्थिति में हम लोग बस्तर एक इतना शांत प्रिय स्थान हुआ करता था, आज ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, इसके हम सब बुद्धिजीवी लोगों को, सारे आदिवासी समाज को चिंता करना पड़ेगा। और जिस टाइप का घटना भी हो रही है आज के डेट में, चाहे किसी के माध्यम, पुलिस के माध्यम से, नक्सली के माध्यम से हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उसको समाज के लोग आगे आके इसके बात को हिसाब लेना पड़ेगा। सरकार से ले, चाहे उस क्षेत्र के लोगों से लेना पड़ेगा, और मुख्य धारा पे हमको जुड़ना पड़ेगा। ये मेरा आग्रह है सब उस क्षेत्र के लोगों को। जो घटना तो हुई है उसको कैसे निराकरण करें और आगे बढ़े, और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, उसको भी अपन तैयार रहना चाहिए। समाज को आगे आना पड़ेगा, और समाज को हाथ में लेकर डेवलपमेंट से लेकर सब काम हम सबको करना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है। क्या बात कही है, बहुत प्यारी चीज कही है कि हमको समाज को साथ लेकर उस क्षेत्र का विकास करना होगा, और ये विश्वास के लिए हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर सबको एकजुट होकर इस पे कार्य करने की बात अपील की है। और अभी जहां तक हमें जानकारी मिली, आप किन बिंदुओं पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी है, वो कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं? इसके पहले जो रिपोर्ट के पहले भी हम लोग मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और
सभी के थ्रू बात सामने समाज के संबंध में बहुत सी बातें हम लोग रख दिए थे, लेकिन जो उन लोगों के लिखित में भी सांसद महोदय को वो पत्र दिए हैं कि 2-3 बिंदु पे लेकर जो वहाँ के कैंप हटना चाहिए, है ना, दोषियों को भी कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह के 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण उन लोगों ने दिया है। उस बारे में हम लोग अध्ययन भी के डायरेक्ट क्षेत्र के लोगों को भी 22 लोग कम से कम लोगों का जो भीड़ से हटकर आके हम लोग को बात रखी, बहुत सारे बातें मन रखी है और सब बात को निराकरण के लिए सब हम लोगों ने उसी समय आश्वासन दे दिया ये सब काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा रही है कैंप पटने वाली बात, ये तो हमारे स्तर की बात नहीं है, ये सब की बात सारे चीज़ जो भी उन्होंने रखा है सब बात हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है और वो मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है अब कैसे हल होगा उस पर, उन बड़े स्तर की बात है, वो चिंता में है और संभवतः शीघ्र इस समय में विशेष निर्णय लेंगे, ये मेरी आशा है। बहुत गंभीर बात कही है कि माननीय मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर हैं, सीरियस है और साथ में सारी बातों जिन्होंने जितने भी आंदोलनकारियों ने रखा था वो सारे मुद्दे उस पॉइंट पे लिए हैं जो सांसद दीपक बैज जी बस्तर से जो लीडिंग कर रहे हैं इस कमेटी के, उनके सामने भी उन्होंने रखा है और माननीय महोदय ने कहा है कि इसको अति शीघ्र हो। पर एक में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका अनुमानित ये रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत हो जाएगी लोगों तक? नहीं, वो तो ऐसे संवेदनशील मामला है, उनको शीघ्र ही हम लोग निवेदन किए हैं तत्काल ही इनका निर्णय हो और इस संबंध में आप प्रशासनिक के रूप से उन्हें संदेश पहुंचा के निराकरण करा है, ऐसा निवेदन हमने कहा है। जल्दी शीघ्र के लिए निवेदन किया है कमेटी ने उनसे, माननीय मुख्यमंत्री सेंट्रल से जो बैठक जो फोर्स का मामला है और राज्य सरकार का मामला है, दोनों की समन्वय से ये जो फोर्स के मामले हैं उसको कैसे निपटाया जाए इस पर बैठकर जो ये निर्णय होगा और बहुत शीघ्र हो जाएगा ये बात रखी है। मैं माननीय महोदय जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सिलगेर की घटना बस्तर पूरा हिंदुस्तान इसको हिला कर रख दिया और ये जो अब आपने भी कहा है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो और एक 80 के दशक का भी आपने उल्लेख किया कि उस समय जगरगुंडा जो था कितना बड़ा शांतिप्रिय कितना विकास था और छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 21 वर्ष के बाद आज बड़ी दुख हो रहा है कि उस क्षेत्र में विकास की मूलभूत सुविधाएं वहां नहीं है। इन सब बिंदुओं पर सरकार ध्यान दे रही है और उसी को लेकर ये आगे बढ़ रही है और साथ में सबका साथ सबका विकास लेकर जो आपने कही है कि सरकार उसी के तहत चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि सर्व आदिवासी समाज भी वहां जो पैरवी कर रहा है और जो वहां के जो हमें जानकारी आई है कि उस क्षेत्र के लोगों के प्रमुख लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जिनसे सलाह मुशायरा करके कोई भी विकास की कोई भी योजना वहां के लोगों के सहयोग से किया जाए। इस बारे में उनका क्या कहना है? माननीय बघेल जी से हम बात करते हैं सीधा। जो बात है जो उनके ग्रामीण के द्वारा जो आपने कमेटी की बात हुई थी उसने भी उठाए हैं और जो जिससे हम लोग ग्रामीण से बात की कमेटी के संबंध में हम लोग प्रशासन के लोग भी हमारे साथ थे और कमिश्नर महोदय को आप लोग सूची देने की बात की गई है। जो भी जैसा भी व्यवस्था होगा प्रशासनिक व्यवस्था आपके काम में नाम देने के लिए उनको आग्रह किया है। ये सभी सारे बात कमेटी के गठन की बात हो सब चीज़ बात हम लोग रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को दिए है और उन लोगों ने भी कहा है कि जल्दी हम लोग समाज से संपर्क करने के पश्चात हम लोग नाम सूची देंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। क्या बात कही है कि हमने जो ग्रामीणों की बात थी कि कमेटी का सारी उस चीज़ों को दिया है, वहाँ के लोग जो प्रमुख पटेल होते हैं जो भी गांव के तय करेंगे वो सूची को हम शासन तक अवगत करा देंगे और प्रशासन के बीच और उनके बीच समन्वय बनकर काम चलेगा। और यही एक होता है जो मैंने कहा है कि जीवन का जो है प्रेम और संवाद, यही जीवन का मूल मंत्र है। यदि प्रेम और संवाद जारी रहेगा तो अवश्य हम इस पर सफलता पाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो लोगों की ललक है विकास की मूलभूत वहाँ तक पहुंचे। अब आखिरी उनसे मैं सवाल का हमारा प्रश्न है माननीय बघेल जी से कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे मूल निवासी हैं आदिवासी, जो ये पेशा कानून है और 6वीं अनुसूची, इसमें विलंबता क्या है, ये कब तक लागू होगा? ये इस संबंध में भी जैसे जिस बात को आपने मेरे से पूछ रहे हैं जमीनी दर, इसके संबंध में भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से कहा है इस संबंध में तत्काल ही विचार करके इसको शीघ्र निराकरण करेंगे। आने वाला सत्र में हो जब भी हो इस बात को रखें और ये वाला महत्वपूर्ण है, इसके बिना आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा, ऐसे हम लोगों ने सब लोगों ने कहा है।
क्या बात कही है, क्योंकि ये अक्सर बात उठती है कि ग्राम सभा सर्वोपरि ऊंची सदन है और ग्राम सभा की सहमति से जो भी कार्य होते हैं नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए कैंप का विरोध हो या जो भी वहाँ क्षेत्र में यदि आता है तो हमारा माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी के यह निवेदन है कि ये जो ग्राम सभा और पेशा कानून की बात आती है, जब भी कोई विवाद होता है इस पर अतिशीघ्रता से इसको जमीनी स्तर पर लाएं, यही हमारा सब लोगों से और अपनी सोच विचार मीडिया स्वाभिमान संस्थान और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के वासियों से उनसे आग्रह निवेदन है। अब अंतिम सवाल जो हमारा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है कि कोई भी चीज बात गोट होते तो एक निर्णायक बात पर होते, और वो निर्णायक बात जो है कि माननीय हमारे, क्योंकि लकेश्वर भैया जो है ठीक है अपना एक पार्टी का बिलोंग कर रहे हैं, एक पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर सर्वप्रथम वो एक समाज के हैं और समाज ही उनको आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो समाज के लिए वो क्या संदेश दिया, पहले दे चुके हैं संदेश कि हमको सबको मिलकर समाज के विकास और उसके साथ करना है, पर जहाँ तक जो दिग्भ्रमितियाँ पैदा होती है समाज में, जो लोगों को अलग अलग आते हैं, इस बारे में कि ये जो पाली बदलते हैं कि केंद्र सरकार के चली गई या भाजपा है या कांग्रेस, तो मेरा यह कहना है कि राजनीति मुद्दा हटाकर समाज का संरक्षण संवर्धन कैसे हो, हमारे जल जंगल जमीन कैसे बचे, इस पर उनका क्या संदेश है। मूल बात जो मैं चाहता हूं कि हमारे जहां भी लड़ाई हो रही है वो पूरी माइनिंग और खनिज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बस्तर में जब जब कोई भी विरोध हुआ है तो हमारे आदिवासी भाई आए हैं, तो हमारा हरा भरा जंगल बचा रहेगा कि नहीं, हमारी संस्कृति बची रहेगी कि नहीं, इन सब पर अपना एक संक्षिप्त जो संदेश देना चाहते हैं, मूल बात उस पर संदेश दे दें तो हमारे पूरे भारत को, पूरे बस्तर से ये संदेश चला जाएगा कि हमारा जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो पेशा कानून और 6वीं अनुसूची के तहत जमीनी स्तर पर काम होगा। यही हम आखिरी संदेश उनसे माननीय महोदय जी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बात जल जमीन की बात, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा शासन ने भी कहता है, करें ना करें लेकिन जरूर है, हमारा अधिकार है। इस सब काम के लिए एक समन्वय की जरूरत है। हम सब चाहे राजनेता हो, समाज हो, गांव के लोग हो, प्रशासन हो, ये समन्वय करके ये काम को निराकरण करना पड़ेगा और उनको अधिकार तो देना ही है। सरकार को बात नहीं, पीछे नहीं हट रही सरकार, लेकिन हमको अपना अधिकार जानने के लिए का राजनेता और समाज समन्वय करके हम इस चीज़ को सुलझा के आगे बढ़ना चाहिए। सभी ही सर्वोपरि है। हम लोग का आज तक मेरे अनुभव देख रहा हूँ, हमारा समन्वय की कमी हो रही है। इसी कारण मैं बार बार आग्रह करता हूँ, चाहे समाज के पदाधिकारियों को, चाहे और भी अन्य लोगों को, जो ग्रामीण जनों को है, समन्वय जरूरी है। हमें समन्वय करके हम लोग आगे चलें और नेता को भी दूर नहीं मानना चाहिए, ना ही प्रशासन को दूर नहीं। हमारा एक व्यवस्था के लिए प्रशासन होती है, तो हमको अधिकार जता के और अपना अधिकार को लेना चाहिए। मेरे आग्रह है समाज के लोगों को एक होके चलें। 10 प्रकार के लोग अलग अलग विघटन होके कोई भी काम हम लोग निर्णय तक पहुंच नहीं पाए। आज तक जो भी आया है, हम अलग अलग, हमारा आदिवासी समाज खासकर सब लोग फूट डालो राज करो नीति पे राजनीतिक पार्टियां चल रही है, जो उचित नहीं, लेकिन समाज को एक होकर आगे करके ये सब हासिल कर सकते हैं। हम लोग बहुत पीछे हो गए, अभी विकास से 100 साल 200 साल पीछे चल रहे हैं हम लोग। तो ये सब धीरे धीरे और भी हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो अभी समय है, समय रहते हम लोग एक होके ये सब कदम उठाना चाहिए। क्या बात। एक नारा दिया जाता है कि एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी सब एक समान। तो ये जो नारा गूंजता है, इस नारे के तहत जो हमारी क्षति वहां पहुंची है, जो आदिवासी 3 एक गर्भवती महिला थी, 3 ग्रामीण किसान मजदूर की जीवन की लीला काया समाप्त हो गई और 18-20 घायल हुए कुछ अंदर। तो इसको सरकार क्या राहत इस पर कुछ प्रदान करेगी? इस पर भी आपकी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बारे में भी थोड़ा अवगत करा दें। नहीं, उस इस राहत पैकेज के बारे में तो प्रशासन देने के लिए तैयार था, लेकिन ग्रामीण के द्वारा जब तक इसका सही निर्णय नहीं होगा, सही जांच नहीं होगा, उसके बाद कोई भी प्रकार के मुआवजा हम लोग नहीं, उन्होंने कहा है। इस बात को भी हम लोगों ने रखा है, लेकिन जो भी है तो कार्रवाई तो जो दोषी लोगों को तो होगा ही, चाहे किसी के द्वारा भी क्या हो, लेकिन उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट हमने दिया है। और अभी तो दंडात्मक जांच हो रही है और ग्रामीण के द्वारा न्यायिक जांच अलग से बिठाने के लिए जो रिटायर्ड जजों के माध्यम से करने की बात की, वो बात भी की है। और हम लोगों ने कहा है कि जांच के जो दंडात्मक जांच सामने आती है तो उसके बाद फिर उनको भी करेंगे, ऐसा आश्वासन हम लोगों को दिया है। और जो भी लोग मतलब मृत परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं,
और उनके बच्चे 4-4, किसी के 5, किसी का 9 बच्चे तक उनके हैं। बड़ा दुख की बात है। इस पर तो हम लोग कमेटी के लोग सारे विधायक, कमेटी के अतिरिक्त तो हम तो उनके ही विधायक हैं, और मानवता के साथ भी हम लोग इस पर सरकार से जो भी बनता है लड़के भी उनका हक दिलाएंगे। क्या बात कि लड़कर भी हम उनके जो हमारे मानवीय वो है और जो उनके अधिकार हैं, और कमेटी एक रिटायर्ड जजों की भी कमेटी गठित की गई, और हमारे जो भी हम विधायक हैं उन्हीं के विधायक हैं, और एक उनको सही जो होना चाहिए, जो निर्णय होगा उनको इसके राहत की पैकेज दिया जाएगा। हमारे बीच में रमेश ठाकुर गोडवाना स्वदेश के संपादक भी यहाँ मौजूद है। वो भी चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जो हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण के, उनके भी कुछ सवाल है, वो सवाल का भी जवाब हमारे माननीय आज लकेश्वर भैया देंगे। संजोग है कि गोडवाना स्वदेश जो पूरे रांची, बस्तर, झारखंड और पूरे हिंदुस्तान में ये गोडवाना स्वदेश एक सामाजिक पत्रिका है, और उसका उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। और आज संजोग से यहाँ वार्तालाप में गोड बात में उपस्थित हुए, वो मन में कुछ प्रश्न है, हम सीधा उन्हीं से माननीय बघेल जी से बात कर रहे थे। प्रश्न हमारे रमेश भैया कर ही, रमेश ठाकुर जी गोडवाना और खुसरो जो हैं स्वदेश संपादक, लीजिए आप। स्वागत। आप बस्तर के कहा जाए एक प्रकार से भाग्य निर्माता है, बस्तर विकास प्राधिकरण के आप अध्यक्ष हैं। आपके ऊपर सारा दारोमदार है, कहना चाहिए एक प्रकार से कि बस्तर के मामले में आप वहाँ के आप मुख्यमंत्री के स्वरूप अधिकार से लेस हैं। पर जैसे कि अभी आपने सिलगेर वाले मुद्दा में एक कमेटी गठित होगी, जांच होगी, रिपोर्ट देगा और उसके बाद कार्रवाई होगा। परंतु मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व सारकेगुड़ा में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में 17 आदिवासियों को जिस तरीके से मारा गया था, उसका रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री के पास आ चुका है। पर 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं, आज 2 साल में उस रिपोर्ट का पालन नहीं हो पा रहा है। तो क्या अभी की रिपोर्ट में जो सिलगेर वाले मामला पे जांच रिपोर्ट कुछ कार्रवाई हो पाएगी? तो वास्तव में उनके पूर्व भी आपसे चर्चा हुई थी इस मामले में। वास्तव में कल गलती हुई, हम लोग जल्दी में इस बात को रखने के लिए भूल गए, है ना। और निवेदन आज भी रुका हूँ, हो सकता है मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे और वरिष्ठ विधायक लोगों से भी चर्चा करूँगा। वास्तव में ये वाली बात तो हम लोग की योजना में था बात करने का, तो लेकिन कल इस संबंध में किसी प्रकार की उनसे हुए नहीं, जल्दी में कुछ व्यस्त थे और हम लोग बात नहीं रखेंगे। इस बारे में भी हम लोग पहले से 12 विधायक का बात कर चुके हैं। इसको निर्णय को मतलब सामने लाने के इस बात में पुनः निवेदन मैं करूँगा। सरकार के द्वारा नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए एक कमेटी गठित क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं, शांति एक तो प्रथम चरण पे सारे विधायक लोगों को, है ना, उनके क्षेत्र के सभी लोगों को उनके सामने भेजा था और हम लोगों ने सब जानकारी उनसे सुन ली है, मतलब जानकारी ले चुके हैं। तो हो सकता है भविष्य में इस संबंध में भी अपन दोबारा जाना पड़े और जिसको भी उचित समझेंगे, क्योंकि उनके विशेष अधिकार की बात है। इस वार्ता के संबंध में पुनः हम लोग भी पहल हुआ है, लेकिन इस बार हो सकता है भविष्य में शीघ्र ही इस पर और विचार होगी। सरकार जो है जनप्रतिनिधियों को नेतृत्व में नक्सलियों से बातचीत के लिए अगर टीम तैयार नहीं कर सकती, तो क्या सरकार को ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी समाज के लोगों को आगे करके उन्हीं के माध्यम से शांति वार्ता के दिशा में एक प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कहा है आपने। इस विषय में वास्तव में हम लोगों ने भी ऐसा विचार किया है। इससे मैं वही दोबारा करना चाहूँगा कि इस पर विचार हो रही है और शांति वार्ता के लिए शीघ्र ही हम लोग पहल करेंगे, ऐसा मेरा आशा है। सरकार के माध्यम से जो पहल हो रही है ये सब संबंध में, लेकिन शांति वार्ता के पहले हमको तो तकनीकी कुछ पॉइंट मन होती है, उसको उन लोगों को भी विचार करना चाहिए। तो वैसे क्यों नहीं, शांति ही सब कुछ है, शांति ही विकास है। इस पर पहल हो गया और शीघ्रता से हम लोग इस पर कदम में आगे बढ़ेंगे। लोगों का जनमानस का प्रदेश में यही कहना है कि एक कलेक्टर जो है किसी को एक तमाचा मार दिया जाता है, जैसे सूरजपुर की घटना है, तो रातों रात उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है। पर सिलगेर बीजापुर जिला में 5 आदिवासी मर गए हैं और आज समझ जाइए 28 दिन हो रहा है, और इस 28 दिन में एक दोषी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री का एक शब्द भी ना बोलना, अपने आप में क्या ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी समाज के
पूरी तरीके उपेक्षा करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, इसमें दंडाधिकारी तत्काल ही गठन हुआ है, लेकिन दंडाधिकारी जांच के लिए वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। ना ही उसका प्रशासनिक रिपोर्ट जो जांच कमेटी के द्वारा सौंपना चाहिए था वो सौंप नहीं पा रहे हैं। मैं लगता है ऐसा, तो इसी कारण से कुछ निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों को जो भी जैसे चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी इस पे दोषी है तो उनका कार्रवाई होगी, देर सवेरे होगी लेकिन होगी, ऐसा हम लोगों ने कमेटी के द्वारा आग्रह किया है। माननीय महोदय जी ने बहुत अच्छी, जो हमारे से कुछ प्रश्न छूट गए थे, रमेश ठाकुर ने वो प्रश्न रखा है कि कुछ ज्वलित मुद्दे हैं, चाहे वो सूरजपुर वाले कलेक्टर की बात रखी हो, चाहे वो शांति वार्ता की प्रदेश के नहीं यदि सरकार आ रही तो समाज के लोगों को आगे बढ़ाकर शांति वार्ता रखी जाए। और जहाँ तक आज वो एक रिपोर्ट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, वो उस पर अभी तक क्यों नहीं अमल हुआ, सारे गंभीर मुद्दों पर उन्होंने रखी है और उसका बड़े वो तन्मयता से और बड़े गंभीर लग रहे हैं कि हम कल जल्दी में हमारे से चूक हुई है कि हम उस मुद्दे को नहीं रख पाए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, पर आज मैं रुक रहा हूं और ये सारे मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री पर ध्यान आकर्षित करवाऊंगा, ये ऐसा आश्वस्त किया है हमें बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल जी। हम भी आशा उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को जल्दी ही न्याय मिलेगा। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं आशाओं के साथ हम सब पूरी टीम जो है लकेश्वर बघेल भैया को जो आज समय दे है, जो वार्ता करी और जो गंभीर मुद्दे पर जो चर्चा करे है, बोला हम गाड़ा बधाई और स्वागत करते हैं कि आप मन से हमारा इसी संवाद बने रही तो आगे चलकर हम जरूर एक मंजिल पर जो हमारे सपना है वो सपना साकार हुई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सबुल सेवा जोहार, जय जय जय। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।